वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं पहले आप ये सुनो। On the basis of which we are sitting over here, and for last and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे है तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ, तो ये सिक्योरिटी लैब्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have? कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही घूम रहे हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? अगर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत? पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एक साथ गरज उठा, उड़ा दो पाकिस्तान को, कब तक सहेंगे? मोदी कहां हैं? अब क्यों चुप हैं? हर तरफ गुस्से का माहौल था, लेकिन उसी वक्त जब देश चिल्ला रहा था, मोदी जी आर्मी के कांस्टेंट टच में थे। प्लानिंग चल रही थी, इस बार सबक नहीं, सबसे कठोर सजा देने की। और कुछ ही दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। 3 दिन तक दुश्मन की जमीन पर बिजली बनकर टूट पड़ती है भारत की सेना। ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रेसिशन अटैक्स, पूरे पाकिस्तान में हलचल, और लोग कहते हैं थैंक गॉड मोदी ने कुछ तो किया। लेकिन फिर वही कुछ लोग इंडिया के अंदर से ही कहने लगते हैं ये तो मोदी ने खुद ही करवाया है। ड्रोन अटैक्स तो स्टेज्ड हैं, पंजाब में टेंशन बढ़ाने के लिए। मतलब जब कुछ ना करे तब भी गलत, और जब करे तब भी शक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप ने मीडिएशन का ऑफर किया तो इंडिया के टर्म्स पर सीज फायर अनाउंस होता है, और फिर वही लोग कहने लगते हैं मोदी की हवा निकल गई। इंदिरा गांधी होती तो लाहौर तक घुस जाती। अमेरिका के कहने पर वॉर क्यों रोकी? और सीज फायर के कुछ समय बाद पाकिस्तान फिर से 100+ ड्रोन के साथ हमला करता है। फिर वही लोग कहते हैं जवानों की जान जा रही है, वॉर में जीत किसी की नहीं होती। अरे तो जब आर्मी एक्शन लेती है तब आप ही रोकने लगते हो, जब वॉर का प्लान बनता है तब आप ही शांति के लेक्चर देते हो। ये देश मोदी जी का अकेला नहीं है, ना ही सिर्फ आर्मी का, ये हर एक भारतीय का है। और आर्मी को सिखाने की जरूरत नहीं कि वो क्या करे, वो जानते हैं कब और कैसे ठोकना है दुश्मन को। हर वक्त मोदी को गाली देना, हर डिसीजन में डाउट डालना, ये दुश्मन के नैरेटिव को मजबूत करता है, भारत को नहीं। अगर भारत को मजबूत बनाना है तो भारत के फैसलों में भरोसा रखना होगा, आर्मी के पीछे खड़े रहना होगा, और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना होगा। ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये एकजुट होने का वक्त है।